नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मेरा आज का मौज़ू है सरकारी गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की करामात। सामिन आसमान वलायत के आफ्ताब इल्म मार्फत के ताजदार सुल्तान तरीक़त आलम रुबानी महबूब सुबहानी हसनी हुसैनी और कादरिया सिलसिला के बानी सरताज औलिया हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह के जिन्हें महियुद्दीन गौसे सकलैन गौसे आज़म और 11वीं वाले पीर के नाम से जाना जाता है, आके बहुत सी करामात मशहूर है। मुसलमान तमाम औलिया उलमा इकराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आप मादरजाद वलीउल्लाह थे और आप बचपन ही से लहू से दूर रहे। सुभान अल्लाह। सामी सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान शरीफ में पैदा हुए। आपके वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि जब मेरा फर्जंद अब्दुल कादिर पैदा हुआ तो रमज़ान शरीफ में दिन भर दूध न पीता था और जब सूरज गुरूब हुआ उस वक्त अपनी वालिदा का दूध नोश फरमाया, यहाँ तक कि सारा रमज़ान मुबारक आप रहमतुल्लाह अलैह का यही मामूल रहा। सुभान अल्लाह। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती है कि मौसम अबर आलूद होने की वजह से लोगों को रमज़ान का चांद दिखाई न दिया, इसलिए लोगों ने मेरे पास आकर आपके मुतालिक दरियाफ्त किया कि आपने दूध पिया या नहीं, तो मैंने बताया कि मेरे फर्जंद ने आज दूध नहीं पिया। बाद तहकीकात के पता चला कि उस दिन रमज़ान की पहली तारीख थी। आपकी वालिदा फरमाती हैं फिर हमारे शहर में मशहूर हो गया कि सैयदों के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है जो रमज़ान में दूध नहीं पीता। सुभान अल्लाह। सामने सरकार गौसे आज़म से किसी ने पूछा कि आपने अपने आप को वली कब से जाना? आपने शाह फरमाया कि मेरी उम्र 10 साल थी, मैं मकतब में पढ़ने के लिए जाता तो फरिश्ते मुझे पहुंचाने के लिए मेरे साथ चलते, और जब मैं मकतब में पहुंच जाता तो वो फरिश्ते लड़कों से फरमाते कि अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह फराह कर दो। सुभान अल्लाह। सामी सरकारी गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की करामात की कसरत पर तमाम मौरखीन को मुकम्मल इत्फाक है। सामी सरकारी गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सी करामात हैं। उनमें से एक करामत आपकी ये भी थी कि जब तमाम तबीब किसी मरीज के इलाज से आजिज आ जाते तो वह मरीज आपकी खिदमत में लाया जाता, आप रहमतुल्लाह अलैह उसके लिए दुआए खैर फरमाते और उस पर अपना रहमत भरा हाथ फेरते तो वह मरीज अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से सेहतयाब होकर आपके सामने खड़ा हो जाता था। सुभान अल्लाह। सामिन एक दफ़ा एक शख्स सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और अर्ज करने लगा कि मैं इस्फहान का रहने वाला हूँ, मेरी बीवी है कि जिसको अक्सर मिर्गी का दौरा रहता है, उस पर किसी तावीज़ का असर नहीं होता। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये एक जिन है जो वादी सरअंदीब का रहने वाला है, उसका नाम खानिस है, और जब तेरी बीवी पर मिर्गी आए तो उसके कान में ये कहना कि खानिस तुम्हारे शेख अब्दुल कादिर जैलानी जो बगदाद में रहते हैं, उनका फरमान है कि आज के बाद फिर ना आना वरना हलाक हो जाएगा। तो वो शख्स चला गया और ऐसे ही किया, फिर उसकी बीवी पर कभी मिर्गी का असर नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। और सामिन झाड़ फूंक करने वालों का मुश्तरका बयान है कि सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी मुबारक में बगदाद में किसी पर मिर्गी का असर नहीं हुआ, और जब आपने वसाल फरमाया तो वहाँ मिर्गी का असर हुआ। सामिन एक औरत हजरत शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह की मुरीद हुई, उस पर एक फासिक शख्स आशिक था। एक दिन वो औरत किसी हाजत से पहाड़ के गार की तरफ गई तो उस शख्स को भी इस बात का इल्म हो गया तो वो भी इसके पीछे चला गया, हत्ता कि उसने उस औरत को पकड़ लिया। वो उसके दामन असमत को नापाक करना चाहता था तो उस औरत ने बारगाह गौसिया में इस्तगासा पेश किया कि अल मदद या गौसे आज़म। उस वक़्त हजूर गौसे पाक अपने मदरसे में वुज़ू फरमा रहे थे। आपने अपनी मरीदनी की फरियाद सुनकर अपनी खड़ामे लकड़ी से बने जूते को गार की तरफ फेंका। वो खड़ामे उस फासिक के सर पर लगनी शुरू हो गई हत्ता कि वो मर गया, और वो औरत आपकी नालैन मुबारक लेकर हाजिर खिदमत हुई और आप रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में सारा किस्सा बयान कर दिया। सुभान अल्लाह। समी सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं उस वक्त तक अपने रब्बे अज़्ज़ व जल की बारगाह से न हटूंगा जब तक अपने एक एक मरीद को दाखिल जन्नत न करवा लूँ। सुभान अल्लाह। समी सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे परवरदिगार अज़्ज़ व जल ने मुझसे वादा फरमाया है कि जो मुसलमान तुम्हारे मदरसे के दरवाजे से गुजरेगा उसके अज़ाब में तखफीफ फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह की ज़मीन कभी वलायत के नूर से बेनूर नहीं रहती, कि अल्लाह की ज़मीन कभी वलायत के नूर से बेनूर नहीं रहती, यही वजह है कि बात अब तक बनी हुई है। सुभान अल्लाह। सामिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म अरफान में आपको वो दर्जा अता फरमाया था जो आपके बाद किसी को नहीं दिया। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको भी सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत और अक़ीदा रखने वाला बनाए और आपकी तालीमात पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।